In this video we discuss about साइकोलॉजी के जो पीछे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हम इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो देखो क्या आ जाएगा, जेबी वॉटसन, फ्रांसिस गाल्टेन, विलियम वुंड या फिर ये हो। तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। विलियम वुंड ने विलियम वुंड कौन थे? जर्मनी के संरचनावादी थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1879 में लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो ये किसने कहा? तो ये किसने कहा है? बी.एफ. स्किनर ने कहा है। किसने कहा? बी.एफ. स्किनर ने कहा है। और इसको हम कैसे याद रखें? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा से स्किनर, शिक्षण से स्किनर। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद करें तो ये याद रहेंगे, अदरवाइज ये याद नहीं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रकार्यवाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं पूछा है। तो विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल, तो हमें ये याद रखना है कि विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजिल्स ये तो प्रकार्यवाद से संबंधित हैं। क्या किससे संबंधित है? प्रकार्यवाद से संबंधित। लेकिन ई बी टिचनर है, ये टिचेनर कुछ नहीं, टिचनर है जो कि किसका? विलियम वुड का शिष्य था टिचनर। ये संरचनावादी हैं। कौन? विलियम वुंट और टिचनर दोनों संरचनावादी हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, एंजिल और जॉन डीवी ये सभी प्रकार्यवाद में आते हैं। किसके संप्रदाय के हैं? ये प्रकार्यवाद के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विकास की कौन सी अवस्था में नासिज्म, स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल हो जाता है? तो नासिज्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। स्वप्रेम की भावना, नासिज्म मीन्स क्या होता है? स्वप्रेम की भावना। तो ये शेषावस्था में होता है। किस में होता है? अत्यंत प्रबल किस में होता है? ये शेषावस्था में होता है। नासिज्म फ्राइड द्वारा दिया गया है। नासिज्म किसके द्वारा दिया गया? क्योंकि फ्राइड ने 3 दी थी ना, ईड, ईगो और ये भी दिया है। और फ्राइड ने क्या दिया है? चेतन, अर्चेतन और अर्चेतन और अचेतन, ये 3 मन के वो भी दिए इसने। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। तो नासिज्म किससे रिलेट हो जाएगा? शैशवावस्था से। किससे हो जाएगा? शैशवावस्था से। नेक्स्ट हमारा, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? 2-3 बार आ चुका है पेपर में। तो किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? ये स्टैनले हॉल ने कहा है। किसने कहा? स्टैनले हॉल। तनाव और तूफान, स्टैनले हॉल। हॉल में क्या आता है? हॉल में क्या होता है? तूफान आया हुआ, तनाव आता है, हॉल। ऐसे कुछ रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि संरचना मॉडल के विषय में वस्तु बीमा का नहीं है? कौन सा नहीं है? आकृति, संज्ञान, सांकेतिक या शाब्दिक? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञान। क्या नहीं है? संज्ञान। तो इससे हम याद रखेंगे जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? गिलफर्ड ने दिया था। 3 डायमेंशनल जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? गिलफर्ड ने दी है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कैसे कैसे क्या है। जो संक्रिया प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, सब्जेक्ट है और रिजल्ट है। प्रोसेस होगी, फिर सब्जेक्ट और फिर क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, तो ये दिए किसने? गिलफोर्ड ने। ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से 120 कारक बताए हैं। मौलिक रूप से 120 कारक बताए, लेकिन बाद में बढ़कर ये कितने हो गए? 180 कारक हो गए हैं। कितने हो गए? 180 कारक बताए हैं फिर इसमें अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? क्या पूछा है? अधिगम में अभिप्रेरणा क्या होते हैं? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? अभिप्रेरणा क्या नहीं करती? जीव को कर्महीन तरीके से गतिमान करने में मदद करता है। जीव को कर्महीन तरीका थोड़ी ना होता है। कर्म के तरीके से गतिमान करती है कि कर्म करो। अभी मोटिवेशन तो हमें यही प्रेरणा देती है। जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना बिल्कुल सही है। जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करती है और जीव की क्रिया को चयनित है की तरह निर्देशित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक, क्या कि हमें नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा जीव को कर्महीन तरीके से गतिमान करने में मदद करे। कर्महीन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो किशोर का क्या है? किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य पूछा है? क्या पूछा है? असत्य। सबसे पहले तो इसी के ऊपर सर्कल करा है, नहीं है और असत्य है या सत्य है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास,
द्वितीय, लैंगिक लक्षणों का विकास, सारी क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि होती है, मांसपेशियों ताकत में वृद्धि होती है, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो। देखो ये बिल्कुल है नेगेटिव सेंटेंस दे रखा, कोई परिवर्तन ऐसा थोड़ा होता ही नहीं है। जो किशोर अवस्था होती है उसमें तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर के विकास में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त प्रयोग होगा, अनुप्रयोग होगा, उपयुक्त अनुप्रयोग होगा। तो बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना, बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना, बालक का बोर्ड की कक्षा को पास करने का निर्धारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है, निर्मितवादी विचार नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखते निर्मितवादी विचार। अधिगम वैसे का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है, वैसे का वैसा स्कीमा, वैसे हूबहू वैसे का वैसा स्कीमा। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिकवर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है और अधिगम सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा सुगम होता है। बिल्कुल सही है, सामाजिक अंत्यक्रिया क्या होता है, सुगम होता है। और नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित है, यानी कि पहले जो क्या सीखा है तो नया उसको बेस पे हम सीख सकते हैं। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नहीं पूछा है इसने, क्या पूछा है, नहीं। तो अधिगम वैसे का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है, ये ऐसा नहीं होता है, हूबहू वैसे का ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, क्या दे रखा है इसमें, गहने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है। गहने ने 8 प्रकार दिए हैं अधिगम के, किसके, अधिगम के 8 प्रकार। उनमें से 4 के बारे में इसने पूछा है, कौन से 4, यानी कि इसमें लास्ट वाला हमेशा समस्या समाधान होता है। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, लास्ट के 4 दिए गए हैं, पहले 4 इसमें नहीं दे रखे। तो पहला इसमें होता है बहुविभेदीकरण, फिर संप्रत्यय, फिर सिद्धांत और फिर समस्या समाधान। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। ठीक है, जो सिद्धांतों पे चलेगा उसकी समस्या जल्दी सोल्व होगी। तो यानी कि लास्ट वाला समस्या समाधान, सबसे लास्ट में हम समस्या के समाधान पे पहुंचते हैं, उससे पहले क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, फिर उससे पहले संप्रत्यय बना है कुछ और पहले विभेद किया है। तो लास्ट के 4 को तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। क्या पूछा है, प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। प्रक्षेपी और ये तकनीक होती है हमारी, तो बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य प्रति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व सूची। तो ये तीनों होती हैं प्रक्षेपी, बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, ये तीनों प्रक्षेपी होती हैं। तो आंसर नहीं है पूछा है, तो मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। दोबारा से नहीं, हमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर ये पढ़ते हैं यहाँ तक फिर नहीं को देखते नहीं, और जो सही लगता है उस पर फटाफट टिक हो जाता है। तो इसको ध्यान से हमें देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन से अच्छा समायोजन कर सकेगी विशेषता नहीं है। तो अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान होना, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझने की समझता, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां तो उससे कैसे निपटा जाए, बिल्कुल होती है। अच्छा समायोजन तो वही होगा। महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, ये महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति ये क्या होती है, ये तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है। निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है, क्रिएटिविटी में रुकावट है। कौन सा, विद्यार्थियों के नवाचारों के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, शीघ्रता से निर्णय पे जोर डालेंगे तो वो सृजनात्मक नहीं हो पाएंगे, आराम से एक्टिव वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोग पर विचार के लिए कहना, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप में विचार करने को प्रोत्साहित करना। ये तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियंस के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव होते हैं, पित्त, वात और कफ। पित्त, वात और कफ। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है, तो ये क्या कहता है, प्रकार सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकार सिद्धांत। अगला है हमारा, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है।
उपयुक्त नहीं है, फिर से वही नहीं पूछा है। तो मंद गति से यानी कि जो बच्चे धीरे सीखते हैं उनके लिए कौन सा शैक्षिक प्रावधान सही नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण बिल्कुल सही है। मंद गति से सीखेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो सही रहेगा उनके लिए। प्रतियोगिता न रखना, तो मंद गति से सीख रहे हैं तो अगर प्रतियोगिता नहीं रखेंगे तो ये भी सही है। लेबलिंग न करना, देखो न आया है यहाँ पे, लेबलिंग करना होता तो ये भी ऑप्शन राइट हो सकता था हमारा, लेकिन लेबलिंग न करना बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आ जाएगा इसमें हमारा? त्वरण, क्योंकि त्वरण तो हमारा क्या होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है।